Audio Jungle. साहिल आप देख रहे हैं साहिल न्यूज़ नेटवर्क। नाज़िम पाकिस्तान में जो मईशत की सूरत-ए-हाल है इस वक़्त वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और आप देखें तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक़्त जो है फिर भी कुछ हद तक महँगाई पे जो है कंट्रोल किया गया था ना, पेट्रोल के रेट जो है वो बहुत नीचे किए गए थे, उसमें सब्सिडी दी गई थी। अब उसी को जवाज़ बना के जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब ने जो है मईशत के लिए सख्त फैसले नहीं किए। अगर वो सख्त फैसले करते तो आज वो ये सीटें नहीं निकाल पाते। अब वो ये कह रहे हैं कि हम आए इसलिए थे कि हम पाकिस्तान को, रियासत को बचा सकें, मईशत को जो है अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है अपने टाइम पे जो है बिल्कुल मईशत का जो है बेड़ा गर्क कर दिया था और जो हमारे लिए जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। आज जो मईशत की सूरत-ए-हाल है वो भी इंतहाई खतरनाक है। आज भी हुकूमत ने जो है बहुत सारे सख्त फैसले किए हैं, पेट्रोल के प्राइसेज़ भी बढ़ाए हैं और दूसरी चीज़ें भी की, उसके बाद भी जो है मईशत सँभलने में नहीं आ रही। मेरे साथ इस वक़्त शान सईद साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत भी हैं। इनसे जानेंगे कि जो इस वक़्त पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, उसमें ये उसको किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम सलाम, साहिल क्या हाल है? शान भाई, पाकिस्तान की जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, उसको आप किस तरह देखते हैं? इस वक्त बड़ी साहिल जिसे कहना चाहिए एज अ फाइनेंशियल मार्केट कमेंटेटर पाकिस्तानी एक बाहर बैठा हुआ है। मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बड़ी एक वीकनेस है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा वीक हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं। जैसे आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी और वो कहते हैं नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। सारी चीजें ऊपर जा रही थी, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही थी। जो कोविड के बाद पूरी दुनिया का पट्टा बैठ गया था, इमरान खान की गवर्नमेंट ने बड़ा सिगेशियसली इकोनॉमी को चलाया। शौकत तरीन साहब ने बड़ा अच्छी तरह मैनेज किया। तो हर गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज होती है, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमने अपनी फिस्कल पॉलिसी को मजबूत करते हुए और मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा बहुत उसने सहारा दिया, लेकिन ज्यादातर जो जोर था वो फिस्कल साइड से था। जो फिस्कल साइड ने मॉनेटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट डाला और मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स है वो नीचे आए, डिस्काउंट रेट। लेकिन जब से ये अच्छा गवर्नमेंट शान भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना ये चाह रहा हूँ कि लोग जो पाकिस्तान के जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, उनकी आम फ़हम के लिए एक चीज़ बता दीजिए मुझे। आज जो पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो क्या वाक़ई डिफ़ॉल्ट के करीब है? खुदा न ख़ास्ता मेरे मुँह में खाक है, ऐसा अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट होता क्या है? आम लोगों को समझाने के लिए बात। जी आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। डिफॉल्ट की तरफ का मतलब ये है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं, जो आपने लोगों से कर्जे लिए हुए हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, उनकी पेमेंट आ रही है। तो जब पेमेंट आ रही है तो अब उसको अदायगी भी करनी है। जिसे इसी तरह ये कि जब मैं बैंक में जाता हूँ और मैं बैंक से 10,000 का लोन लेता हूँ, लेकिन मेरी लेट्स से कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है और मैं बैंक को पे नहीं कर सकता, तो मैं बैंक का डिफॉल्टर हो जाता हूँ कि मैंने 10,000 का लोन लिया, मेरी तनख्वाह 5,000 थी, मैंने बैंक को 10,000 नहीं दिया, तो बैंक मुझे जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देता है कि शान से डिफॉल्टर लिस्ट में है। तो वो जो बैंक की ठीक। इंफॉर्मेशन होती है वो सारे बैंकों के साथ शेयर होती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो सारी दुनिया में शेयर होगी इसकी इंफॉर्मेशन। उससे होता क्या है कि कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है और जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है दुनिया में, वो बहुत नीचे चली जाती है। रेटिंग एजेंसी जो पूरी दुनिया में आपके बॉन्ड को जज करते हैं, वो उसको जो है नीचे डाउनग्रेड कर देते हैं। और जब कंट्री की रेटिंग नीचे चली जाती है तो फिर जो आप एडिशनल पैसा लेने जाते हैं पूरी दुनिया में मार्केट में, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो शरह है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता आपकी इकोनॉमी, क्योंकि ऑलरेडी आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बैकफुट पे चली जाएगी और हम तकरीबन 5-10 साल पीछे चले जाएंगे और पूरी दुनिया में जो हमारा परसेप्शन मैनेजमेंट है वो एक बहुत खराब हो जाएगा।
लेकिन इससे लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे बड़ी बात यह है, हमारे लोगों को ये इम्पैक्ट होगा कि आपकी जो महंगाई की शरह है, मैंने 23 जून को अब तक के प्रोग्राम में कहा था कि 30% है, अभी पिछले हफ्ते की जो फिगर्स हैं वो 34% है। और मैं ये कहने जा रहा हूं आपके प्रोग्राम में, पहली दफा किसी, ना मैंने बोल पे कहा है ना आज में, पाकिस्तान की जो महंगाई है वो 40 से 50% हो जाएगी अगले 1-1.5 महीने में। 40 to 50%? टर्की के साथ 78% है महंगाई। ओह आपके माय गॉड। आपकी जो रुपए की कदर है वो मार्केट में, आज मैं बात जिस वक्त आपसे कर रहा हूँ 20 जुलाई है, इस वक्त यहाँ पर मलेशिया में 4 बजे, पाकिस्तान में 1 बजा है, लोग बात कर रहे हैं अब 250 या 300 रुपए का टच होना अगेंस्ट यूएसडी। तो इमेजिन करें, आपकी करेंसी जब इमरान खान को निकाला गया था 9 अप्रैल को 178 रुपए पे, और आज जो है वो एक 225 पे चली गई है, तो ऑलमोस्ट। शान भाई, आप ये जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप ये जो बता रहे हैं सारी चीजें, इसका जिम्मेदार ये जो 3 महीने की गवर्नमेंट है ये है, या पिछला इमरान खान का दौर है? मेरा ख्याल है मैं इस गवर्नमेंट को इसका जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि ये इकोनॉमी को संभालने नहीं आए थे, ये तो खाली अपने जो हैं वो केसेस खत्म करने के लिए आए थे। अगर आप देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और वो हंस हंस के बता रहा है कि हम पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ाएंगे। इमेजिन करें, मेरे वालिद की डेथ हो जाए और मैं सारे लोगों को हंसी हंसी बताता रहूं कि जी मेरे वालिद की डेथ होगी, तो लोग मेरे ऊपर क्या रिमार्क्स पास करेंगे। तो आपकी जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी के जो मैनेजर्स हैं, वो बड़े नॉन सीरियस है। सो आपको सीरियस माइंडेड लोगों की जरूरत है। और मैंने हमेशा कहा है, पिछले साल से कह रहा हूं कि इकोनॉमी कैन नॉट बी प्लेड लाइक पियानो। आपने पियानो प्ले किया और आपने कहा जी अब मॉनेटरी नोट प्रेस करो, आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन आ गया, जिस तरह पियानो में होता है, फिस्कल नोट प्रेस करो, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन आ गया। लेकिन इकोनॉमी नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का, और किस तरह आप उन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को जोड़ते हैं ताकि उसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेंस बने। और फिर दूसरा है कि पिछले 3 महीने में आपकी इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया। अब इसलिए बैठा है क्योंकि लोकल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते कामरान खान के प्रोग्राम में कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती कि लोकल इन्वेस्टर्स पैसे लगाने को तैयार नहीं। अब सुबह जो एक इन्वेस्टर है वो सुबह 9 बजे बैंक के ट्रेजरी मैनेजर को कॉल करता है और वो कहता है आज इंटर बैंक का क्या रेट है, वो कहता है 220 रुपए अगेंस्ट यूएसडी। और फिर वो 12:30 बजे कॉल करते हैं ट्रेजरी मैनेजर को, जिस वक्त रिपोर्टिंग हो रही होती है बैंक की, स्टेट बैंक की, 12:30 कट ऑफ टाइम होता है। वो कहता है पाकिस्तान की जो रुपी है उसके डॉलर के अगेंस्ट 225 रुपए। तो 3-3.5 घंटे के अंदर 5 रुपए बढ़ जाना, इससे ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई है, आपकी करेंसी में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं है, और तीसरा आपकी कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी इकोनॉमी में नहीं है। अच्छा, आईएमएफ से जो स्टाफ लेवल अभी एग्रीमेंट हुआ है, जो हुकूमत कह रही है कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, तो आपको ऐसा लगता है कि 26 अगस्त को आईएमएफ जब हमें पैसे दे देगा, डॉलर दे देगा, तो इस महंगाई में कुछ कमी आएगी? और ये जो डॉलर जो 225 220 के दरमियान ट्रेड कर रहा है ओपन मार्केट में, इसमें भी कुछ कमी आएगी? साहिल, ये शॉर्ट टर्म मूव्स है। जो लॉन्ग टर्म मूव्स ये है कि आपकी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके घर में इतने लड़ाई झगड़े हैं, बताएं आपके पड़ोसी आपके घर में आएंगे? बिल्कुल कॉमन सी बात है, जिस घर में आवाजें चल रही हो, जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, वहां पड़ोसी नहीं आते, पड़ोसी कहते हैं इस घर से दूर रहो। तो पाकिस्तान में इस वक्त इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि कोई आपके मुल्क में आने को तैयार नहीं, ना पैसा लगाने, बल्कि एक मुल्क से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, लोग अपना पैसा बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स ने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड जो वापस लानी थी पाकिस्तान, 500-600 मिलियन, वो रोकी हुई है। वो कह रहे हैं रुपया और गिर जाए हम और ले आए पैसा, वो और मुनाफा कमाने के चक्कर में। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में कि हमारी जो इकोनॉमिक, हमारा देखे पड़ोसी वो उतना ही ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, इंडिया को है, वो कह रहे हैं विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन 2022, और हम पीछे जा इंडिया रहे के हैं। रिजर्व भी 400 कुछ के, 400 अरब डॉलर के कुछ के करीब है। उसके रिजर्व 400-450 अरब से भी ज्यादा हैं, और वो ऊपर जा रहा है। और हम यहाँ पर 1-1 2-2 मिलियन के लिए, बिलियन के लिए हम रो रहे होते हैं कि हमारे पास 10 बिलियन हो गए, 20 बिलियन हो गए।
तो हमारी तो सोच है ना, हमारी सोच क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाए 30 बिलियन, हमारी सोच क्या है कि हमारे रिजर्व 20 बिलियन हो जाए, बहुत बहुत है। हम लोग बड़ा नहीं सोचते। तो हमारे लोगों को मेरा ख्याल है एग्रेसिव होना पड़ेगा। और मैंने आपके प्रोग्राम के वीलॉग से तवज्जो से एक बात भी करना चाहता हूँ, मैंने हमेशा की है 2010 से। मैं हारिस ज़मीर के जो प्रोग्राम था जियो पे, मैं कह रहा हूँ अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी चेंज करनी है, इकोनॉमिक डेस्टिनी, उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि हमने अपनी औरतों को तालीम देनी है। औरतों की तालीम का डायरेक्ट कोरिलेशन है जीडीपी ग्रोथ के साथ। आप देखें चाइना, आप देखें मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, पोलैंड, टर्की, इन्होंने किस तरह तरक्की की? इन्होंने अपने लोगों पे पैसा लगाया, लोगों को तरक्की दी। आज दुनिया जो है ड्रोन देने के लिए कहाँ जाती है? वो टर्की चली जाती है। पढ़े लिखे लोग हैं, एनर्जी इंजीनियरिंग में एडवांस है। आपको इस वक्त अगर घर खरीदना होता है टॉप लेवल का लग्जरी, तो आप चाहते हैं कि जी दुबई में मेरा एक अपार्टमेंट हो। दुबई में पिछले एक महीने में 30 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई हैं। हर दिन 1 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हो रही है रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस दुबई में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दुबई में हर रोज 1 बिलियन डॉलर के घर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। क्यों बेचे और खरीदे जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस है। इन्वेस्टर्स ऐसा लगाते हैं जहां पर गवर्नमेंट स्टेबल हो, जहां मैक्रो इकोनॉमिक हो और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस हो। शान भाई, हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहें इस वक्त मौजूदा हुकूमत को इकोनॉमी की बेहतरी के लिए? साहिल में क्या मशवरा दूं, पता नहीं उन्होंने सुनना भी है नहीं। अगर इलेक्शन करवाएं अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल राहील शरीफ, और क्योंकि जनरल राहील शरीफ को सब पसंद करते हैं, तो अगर इंटरम सेटअप में जनरल राहील शरीफ आ जाएं तो मेरा ख्याल है सबका एतमाद होगा। इमरान खान भी उनको पसंद करते हैं, सारी पार्टीज का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो अगर जनरल राहील शरीफ, मैं उनको बहुत खुद पसंद करता हूँ, उनकी सरबराही में इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल है वो सबको एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, सबको एक्सेप्टेबल होंगे। शान भाई, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। और हम उम्मीद ये करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कुछ इकदाम करे जिससे मैशत में बेहतरी आए। जो शान भाई ने जीरो इकोनॉमी की बात की, उस पर तवज्जो दी जाए और उस पर काम किया जाए ताकि हमारे मुल्क की जो मैशत है वो ठीक हो सके। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।